दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कभी हम अंधेरे से उजाले की तरफ, ये हमारी आइज़ को जूम करके, सारे पार्ट्स को जूम करके अलग अलग बना दिया गया है। तो जब हम किसी अंधेरे से अचानक से उजाले में जाते हैं, जैसे डार्क से लाइट में जाते हैं या लाइट से डार्क रूम में जाते हैं, तो हमें, अगर हम डार्क से लाइट रूम में गए तो अचानक से उधर उधर जो रोशनी अवेलेबल होती है, हमारी आँख में ऐसा लगता है कि चमक सी गई है। उसका मेन फंक्शन जो हमारी आइज़ कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम के थ्रू। इससे हमारा यहाँ पे जो हमारा फ़ोटोज़ बनता है, जो हमारा जिस चीज़ को हम देख रहे होते हो, इस रेटिना पे बनता है। तो वो नर्वस सिस्टम के थ्रू माइंड में जाके हमारा पिक्चर शो ऑफ हो जाता है, हमारा पिक्चर शो ऑफ हो जाता है। ठीक है। उसी तरह हमारा नर्वस सिस्टम हमारी आइज़ को भी कंट्रोल करता है कि हमारी आइज़ कैसे वर्क करे। तो जब हम डार्क से लाइट में जाते हैं तो ये हमारी आइरिस है। हिंदी में भी आइरिस बोलते हैं और इंग्लिश में भी आइरिस बोला जाता है। ठीक है। तो ये जैसे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है ए, हमारा जो लाइट, ये हमारा लाइट सोर्स है, इस ऑब्जेक्ट्स पे पड़ता है। ठीक है। फिर ये ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में एंटर करती है। ठीक है। फिर ये आइरिस के थ्रू एंटर करती है। तो आइरिस हमारा नर्वस सिस्टम के थ्रू, जो इधर का जो एरिया होता है जिधर से लाइट डायरेक्टली एंटर करता है, लेंस से होके जाता है, ये हमारा लेंस है, आइस का लेंस है। इसको काचाभ द्रव बोलते हैं। ठीक है। इसको काचाभ द्रव बोला जाता है। ये वाटरी होता है, बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। ये हमारा ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। उसके बाद फिर हमारा इमेज क्रिएट होता है। तो डार्क से लाइट में, तो लाइट अचानक से, ये आइरिस क्या रहता है अंधेरे में, चीज़ों को देखने की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए ऑब्जेक्ट्स पे पड़ी हुई लाइट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, तभी ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखाई देगा। जब वो डार्क में था, अचानक से लाइट में गया तो लाइट वाला जो ऑब्जेक्ट है उस पर बहुत सारी लाइट सोर्स के थ्रू बहुत सारा लाइट पड़ रहा है। तो बहुत सारा लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आइरिस के थ्रू अंदर जा रहा है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है चमकदार दिखाई देगा। लेकिन फिर जब हमारा नर्वस सिस्टम बोलेगा कि लाइटनिंग ज़्यादा है, तो आइरिस क्या नर्वस सिस्टम के थ्रू श्रिंक कर जाता है। जैसे हमारा आइरिस इतना फैला हुआ है, फिर वो श्रिंक कर जाएगा, इतना कम हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। वही सेकेंडरी, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। तो आइरिस ही हमारे लाइट, जो ऑब्जेक्ट से लाइट एंटर करता है, जितना ज़्यादा लाइट एंटर करेगा उतना ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखाई देगा, और उस लिमिट से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट्स में शाइनिंग ज़्यादा दिखाई देगी। अगर हम लाइट से डार्क की तरफ जाते हैं तो उस कमरे का कोई भी ऑब्जेक्ट्स शुरू में ही क्लियर नहीं दिखाई देता, क्योंकि क्या रहता है कि अंदर लाइट, जो ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही है, कहीं से भी लाइट आ रही है, हल्की फुल्की लाइट आ रही है, उस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, तो वो हमारे जो आइरिस, बाहर ज़्यादा लाइट था तो आइरिस का जो एरिया था उस टाइम कम था। अब ज़्यादा लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए, ऑब्जेक्ट पे पड़ा हुआ जो लाइट है देखने के लिए, उस लाइट को ज़्यादा ऑब्जर्व करने के लिए आइरिस के एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारा नर्वस सिस्टम से सिग्नल आएगा, फिर आइरिस अपना एरिया बढ़ाएगा, तब जाके इस
चीज़ों को होने में थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट का टाइम लगता है, तब जाके हम लाइट से डार्क में जब जाते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें चीज़ें हल्की हल्की सी दिखाई देने लगती हैं। ये है हमारी वजह, डार्क टू लाइट और लाइट टू डार्क जाने में हमारा आइस का फंक्शन, आइरिस किस बेस पे काम करता है, ये हमारा बताने का मतलब था।